हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने ग्रुप्स एंड रिंग में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा था, दैट इज़ रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म रिंग्स। तो उसमें आगे हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम स्टेटमेंट क्या है उसकी? लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ आर इंटू आर डैश। एफ हमारे पास एक मैपिंग दे रखी है जो आर से आर डैश है, और जो एस डैश है वो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर है। एस डैश हमारे पास क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर इंटू आर डैश। तो हमें एस डैश को सब रिंग दिखाना है आर डैश का। क्या दिखाना है? एस डैश को सब रिंग ऑफ आर डैश। तो सब रिंग के लिए हमने दो कंडीशन बताई थी पीछे भी। सब रिंग कैसे प्रूव करेंगे? जिसको सब रिंग प्रूव करना है, जैसे यहाँ एस डैश को सब रिंग प्रूव करना है तो यहाँ एस डैश से दो एलिमेंट लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू एस डैश। तो क्या दिखाएंगे? ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस डैश और ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस डैश। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारे पास सब रिंग हो जाती है। ओके, तो क्या है, पहले तो जो गिवन है वही लिखेंगे। लेट एफ आर टू आर डैश बी ए होमोमॉर्फिक। ये होमोमॉर्फिज्म है, एफ हमारे पास होमोमॉर्फिज्म गिवन है। इफ एस डैश इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर इंटू आर डैश, और एस डैश क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज है। तो एस डैश क्या होगा? एफ ऑफ आर टाइप से, इमेज टाइप से होगा, वेयर एस डैश कंटेन इन आर डैश। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट एस डैश इज ए सब रिंग ऑफ आर डैश। तो वी शैल शो दैट, हमने अभी अभी बताया था कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। हमने क्या ले लिया? जब एस डैश के एलिमेंट ले रहे हैं तो ए डैश बी डैश टाइप से ले सकते हैं। ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू एस डैश। तो क्या दिखा दे? ए डैश माइनस बी डैश, दिस इज बिलोंग्स टू एस डैश, और ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू एस डैश इम्प्लाइज क्या करेगा? ए डैश डॉट बी डैश बिलोंग्स टू एस डैश। ओके, लेट ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू एस डैश बी आर्बिट्रेरी सिंस एस डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। यही बताया था, एस डैश होमोमॉर्फिक दे रखा है। देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ बी और बी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इमेज टाइप के एलिमेंट होंगे। नाउ ए डैश माइनस बी डैश, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा? बाई कंडीशन एफ ऑफ ए माइनस बी। बट ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर रिंग है। तो यहाँ क्या हो गया? ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर इज सच दैट एफ ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। सिमिलरली ए डैश माइनस बी डैश, दिस इज बिलोंग्स टू एफ आर, दिस इज इक्वल टू एस डैश। तो ये क्या प्रूव कर रहा है? ए डैश माइनस बी डैश किससे बिलोंग कर गया? एस डैश से। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी वो प्रूव होगी। सिमिलरली हम सेकंड कंडीशन दिखाएंगे। ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये वैल्यू गिवन है। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, दिस इज बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर, वेयर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एस डैश। तो ये हमारे पास सेकंड जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ हमारे पास एस डैश है वो सब रिंग हो गया आर डैश का, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। कर्नल हमने पढ़ रखा है, सिमिलरली यहाँ अप्लाई करेंगे। लेट एफ आर टू आर डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ एफ इज डिफाइंड एज। कर्नल ऑफ एफ को कैसे डिफाइन करेंगे? एक एलिमेंट हमने आर से ले लिया, ठीक है। कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डैश। ओके, यही डेफिनेशन थी कर्नल ऑफ एफ की, वेयर जीरो डैश इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, क्योंकि मैपिंग हमारी एफ टू आर डैश थी। अगर आर से कोई एलिमेंट लेते हैं तो और उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो जीरो एलिमेंट आना चाहिए आर डैश का। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डैश। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। ओके, अब इसी पे बेस्ड थ्योरम है। कर्नल ऑफ एफ इज एन आइडियल ऑफ आर, या कर्नल ऑफ एफ को क्या दिखाना है? आइडियल दिखाना है। तो आइडियल के लिए हमारे पास दो कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में लेफ्ट और राइट आइडियल प्रूव करना था, ठीक है। लेट
एफ आर टू आर डैश बी ए रिंग होमोमोर्फिज्म एंड लेट एस डिनोट्स द कर्नल ऑफ एफ। एस क्या है? कर्नल ऑफ एफ है। तो इस एस को हम क्या दिखा देंगे? आइडियल दिखाएंगे, ठीक है। और एस क्या है? कर्नल ऑफ एफ। देन बाय डेफिनेशन एस को हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। तो क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 डैश बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ। हमने क्या किया? लेट 0 बी द 0 एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश आएगा, वेयर 0 डैश इज द 0 एलिमेंट ऑफ आर डैश। अब एस को आइडियल दिखाना है तो दो एलिमेंट ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू एस, बी आर आर्बिट्रेरी। और एस क्या है? कर्नल ऑफ एफ है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 डैश, और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0 डैश बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ। नाउ एफ ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं एफ ए प्लस माइनस ऑफ बी। एफ होमोमोर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस बी। एफ ऑफ ए और ये हमने थ्योरम की थी, एफ ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ बी। तो एफ ऑफ ए 0 डैश दे रखा था, एफ ऑफ बी भी क्या है? 0 डैश। तो हमारे पास यहाँ एफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 डैश। तो यहाँ से क्या हो गया? ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड, लेफ्ट और राइट दिखाएंगे। आल्सो इफ आर बिलोंग्स टू आर बी आर्बिट्रेरी देन एफ ऑफ ए आर क्या हो जाएगा? एफ होमोमोर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ आर। तो एफ ऑफ ए 0 डैश दे रखा है, ठीक है। और तो एफ ऑफ आर भी क्या हो जाएगा? 0 डैश। ओके, सिमिलरली एफ ऑफ आर ए होमोमोर्फिज्म है तो एफ ऑफ आर एफ ऑफ ए। एफ आर को एज इट इज रखा, ये 0 डैश, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0 डैश। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों किसके इक्वल आ गए? 0 डैश के इक्वल। वेर फॉर ऑल ए आर ए बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास ये क्या हो गया? ए आर और आर ए किससे बिलोंग कर गए? एस से कर गए। तो हमारे दस वी हैव टू शो दैट ए बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। सिमिलरली ए बिलोंग्स टू एस और आर बिलोंग्स टू एस, तो ए आर और आर ए बिलोंग्स टू एस। तो क्या हो गया हमारे पास? एस जो कर्नल ऑफ एफ था वो आइडियल हो गया, क्योंकि आइडियल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है लेट एफ आर टू आर डैश बी रिंग होमोमोर्फिज्म और लेट एस बी एन आइडियल ऑफ आर। तो हमें एफ एस को आइडियल दिखाना है एफ ऑफ आर को। अब यहाँ एस को नहीं, एफ ऑफ एस को, इमेज टाइप जो गिवन है उसको क्या दिखाना है? आइडियल दिखाना है। तो देखो लेट एफ एस, तो एफ एस में जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे? वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर डैश और ए बिलोंग्स टू एस। तो जो एक्स जो होगा वो इमेज टाइप का होगा, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टाइप से। लेट 0 बी द 0 एलिमेंट ऑफ आर, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 डैश, वेयर 0 डैश इज द 0 एलिमेंट ऑफ आर डैश। इट मीन्स 0 डैश बिलोंग्स टू एफ एस एंड सो एफ एस इज नॉन एम्प्टी। तो ये हमने पहले क्या दिखा दिया? एफ एस को नॉन एम्प्टी दिखा दिया, क्योंकि इसमें भी 0 एलिमेंट है और वो क्या है? 0 डैश है। हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ एस बी आर्बिट्रेरी, देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू एस। तो एक्स जो होगा वो एफ ऑफ ए होगा और वाई जो होगा वो एफ ऑफ बी, क्योंकि एफ एस के एलिमेंट थे। नाउ तो फर्स्ट कंडीशन जब एफ एस को दिखा रहे हैं तो क्या दिखाएंगे? एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए और वाई की वैल्यू एफ ऑफ बी, तो एफ ए माइनस एफ बी। तो ये एफ होमोमोर्फिज्म है तो इसको कर देंगे एफ ए माइनस बी। सिंस ए बी बिलोंग्स टू एस तो ए माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ से एफ ऑफ ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दिस इज बिलोंग्स टू एफ ऑफ एस। तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सिमिलरली आल्सो इफ आर belongs to fr is arbitrary then there exists some r belongs to r such that r1 is equal to f of r, ठीक है। r1 किसका था? fr का था, तो f of r टाइप से होगा। तो क्या दिखा दे? r1 x और x r1 दोनों किससे दिखा दे? f of s से दिखा दे। तो r1 x क्या हो जाएगा? r1 f of r था, x क्या था? f of a। f होमोमोर्फिज्म है तो क्या हो जाएगा? f of r a। सिमिलरली x r1 किसके इक्वल हो जाएगा? f of ए आर के। सिंस आर ए और ए आर बोथ बिलोंग्स टू एस, तो आर वन एक्स किससे बिलोंग कर जाएगा? एफ ऑफ एस से, और एक्स आर वन भी किससे बिलोंग कर जाएगा? एफ ऑफ एस से।
तो एफ एस क्या हो गया हमारे पास, आइडियल हो गया, क्योंकि एफ एस के लिए हमें दो ही कंडीशन चाहिए थे आइडियल के लिए। एक तो क्या दिखाना था, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एफ एस, और क्या दिखाना दूसरा, आर 1x दिस इज बिलोंग्स टू एफ एस। तो एफ एस हमारे पास क्या हो गई, आइडियल। थैंक यू।